नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम प्रथम वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र कथा साहित्य में नवीन पाठ्यक्रम अनुसार निर्धारित यादवेंद्र शर्मा चंद्र की व्यक्तिपरक और यथार्थवादी कहानी गुलजी गाथा का अध्ययन करेंगे। हिंदी के नई कहानी आंदोलन, समानांतर कहानी आंदोलन एवं आंचलिक कहानी की धारा का अगर राजस्थान के किसी एक रचनाकार ने उसका प्रतिनिधित्व किया है तो वह है यादवेंद्र शर्मा चंद्र। उनका साहित्य सामंती व्यवस्था के विरुद्ध रचना जीवन का जीवन दस्तावेज है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं। उन्होंने उपन्यास, संस्मरण, नाटक और कहानियों की रचना करके हिंदी के गद्य साहित्य को गौरवान्वित किया है। सन्यासी और सुंदरी, आकृतियाँ, खम्मा अंदाता इत्यादि उनकी महत्वपूर्ण और चर्चित रचनाएं हैं। अनुभव की प्रामाणिकता, संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्ध वैचारिकता के विलयन के से बना उनका व्यक्तित्व सहज, संप्रेषणीय और रोचकता का आदर्श माना गया है। उनकी कई रचनाओं पर फिल्म व टेलीविज़न धारावाहिक बन चुके हैं। उन्होंने हिंदी के साथ साथ राजस्थानी भाषा में भी काव्य रचना की है। गुलजी गाथा एक व्यक्तिपरक व यथार्थवादी कहानी है। कहानी की कथा वस्तु के लिए रोचकता, संप्रेषणीयता, गतिमान एवं घटनाओं व पात्रों से जुड़ा होना आवश्यक होता है और इस कहानी में व्यक्ति के चरित्र को आधार बनाकर समसामयिक यथार्थ की व्यंजना की गई है। कहानी का नायक व प्रमुख पात्र गुलजी है, जो कि सीधा व सरल व्यक्तित्व का धनी है। उसकी मेधा शक्ति व स्मरण शक्ति विलक्षण है। वह किसी का नाम, उसके सगे संबंधियों के नाम, उनकी जन्म तिथि, उसकी ससुराल इत्यादि के बारे में वह सरलता से सभी को बता देता है, किंतु यदि कोई उसका उपहास करे तो वह उसे नहीं बताता। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि वह कमाता धमाता कुछ नहीं है, ऊपर से अनपढ़ भी है, इसलिए उसका विवाह नहीं हो पा रहा है। वह सेठ कुंदन दास के पास जाता है और उसे अपनी यह व्यथा बताता है। सेठ कुंदन लाल कहता है कि उसकी माँ सच कहती है। तब वह उसे बोरी उठाने का काम दे देता है। प्रतिदिन उसे 4-5 रुपए की आय हो जाती है। उसकी माँ उसके लिए लड़की ढूंढती है, किंतु ऐसी लड़की नहीं मिलती जो उस भोले भाले की देखभाल कर सके। एक लड़की मिलती भी है, किंतु उसका बाप 5,000 रुपये मांग रहा है। एक दिन वह बोरी उतारने जाता है, जहाँ हीरकी नामक परित्यक्ता के सामने वह विवाह का प्रस्ताव रखता है, क्योंकि वह अपने पति के विवाह का प्रस्ताव रखती है क्योंकि वह पति के जुल्मों से तंग आ चुकी है, किंतु गुलजी मना कर देता है। एक दिन जब गुलजी बोरी चढ़ाते समय सीढ़ियों से गिर पड़ता है तो सगे संबंधी रुपए देने से उसे मना कर देते हैं, किंतु उसकी सेवा भी कोई करने के लिए नहीं आता। हीरकी उसे अपने घर ले आती है और ब्याहता की तरह उसकी सेवा करती है। वह उसे पाने में असफल रहती है और बाद में उसके जुड़े हुए रुपयों को उसके दाह संस्कार, मृत्यु भोज आदि में खर्च कर देती है। वह गुलजी की फ़ोटो के सामने आंसू बहाती है और अगले जन्म में उससे मिलने के बारे में सोचती है। यहाँ लेखक ने ये स्पष्ट किया है कि भोले व्यक्ति का समाज में सब उपहास उड़ाते हैं। कोई उसे अपनी लड़की नहीं देता, सब उसके धन पर अपनी गिद्ध दृष्टि गड़ाए रहते हैं, किंतु सेवा कोई नहीं करता। किंतु कुछ रिश्ते अनाम होते हैं जो स्वार्थ व लालच से दूर होते हैं। हीर की ऐसा ही पात्र है जो निस्वार्थ भाव से गुलजी की सेवा करती है। गुलजी गाथा कहानी इस प्रकार समाज के उपेक्षित वर्ग की गाथा है। जो व्यक्ति भोला भाला है, समाज में वह दूसरों के उपहास का पात्र बनता है। वह चाहे सबका भला करे, किसी के लिए किसी काम की मना ना करे, किंतु उसे कोई अपनी लड़की नहीं देता। जो कमाता धमाता नहीं, अनपढ़ व जाहिल हो, भला उसे कौन अपनी बेटी देगा।
जब वह कठोर परिश्रम करके धन जोड़ लेता है तो उसका विवाह इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि लड़की का पिता 5,000 रुपये मांग रहा है। कहानी में लेखक ने इन रिश्तों की महत्ता को उजागर किया है, जिनका कोई नाम नहीं होता किंतु जो स्वार्थ व लालच से परे होते हैं। हर रिश्ता जब स्वार्थ पर टिका है तब ऐसे रिश्ते ही इंसानियत की रक्षा करते हैं। स्वयं गुलजी जब दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और सगे संबंधी उसका धन लेने तो आ जाते हैं किंतु उनकी सेवा नहीं करते, तब समाज की उपेक्षित नारी ही अनाम संबंध के रहते हुए भी समाज व लोगों की परवाह किए बिना ही गुलजी की सेवा करती है। इस प्रकार कहानी का अंत बहुत ही मार्मिक है। धन्यवाद।